औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। इंसान की ज़िंदगी में मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि कोई मुश्किल आती है, कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ आती है और कोई फिर ऐसे असबाब बन जाते हैं कि यूँ लगता है कोई दस्ते गैब आया और हमारी तकलीफ़ को उड़ा के ले गया। हमारी परेशानी एकदम से जैसे आई लेकिन साथ ही ख़त्म हो गई। जो दुरूद पाक पढ़ते हैं वो तो इस राज से बखूबी वाकिफ़ होंगे। आइए एक वाक़या आपको सुनाते हैं। सैयद अब्दुल जलील मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह एक बुज़ुर्ग हैं, वो लिखते हैं कि जब मैं दुरूद पाक के मुतालिक किताब लिख रहा था, इस दौरान मैंने देखा कि मैं एक खच्चर पर सवार हूँ और मैं उस कौम के साथ मिलना चाहता हूँ जो किसी अमर की तलाश में मुझसे आगे जा चुके थे, जबकि मेरा खच्चर पीछे रह गया था। मैंने उसे डांटा तो वो तेज़ चलने लगा। फिर यूँ हुआ कि एक आदमी ने उस खच्चर को लगाम से पकड़ा और रोक लिया। मैं उस शख्स की इस हरकत से परेशान हो गया। अचानक मैंने देखा कि एक शख्स तशरीफ़ लाए हैं। वो बहुत ही खूबसूरत भी थे और खूबसीरत थी। उन्होंने उस शख्स को डांटा और खच्चर को उसके हाथ से छुड़ा कर कहा कि इसे छोड़ दो। ये जो शख्स है खच्चर पे सवार, अल्लाह ने इसकी मग़फ़िरत कर दी है और इसको इसके घर वालों के लिए शिफात का वसीला बनाया है और इससे बोझ उतार दिया है। सैयद अब्दुल जलील मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये सब देखने के बाद जब मेरी आँख खुली, मैं बेदार हुआ, तो मेरी बड़ी अजीब कैफ़ियत थी, खुशी की, सरशारी की। और मुझे फिर अंदाज़ा हुआ कि ख्वाब में मैंने जिन हस्ती को देखा था, खूबसूरत और खूबसीरत, और जिन्होंने उस तकलीफ़ देने वाले शख्स से मुझे निजात दिलाई थी, तो वो मुबारक हस्ती जनाब शेर खुदा मौला पाक हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की थी। और मुझ पे ये जो इतनी इनायत हुई कि मुझे उस शख्स की शर से महफूज कर दिया गया, तो उसकी वजह थी दुरूद पाक का कसरत से पढ़ना, क्योंकि मैं बहुत कसरत से दुरूद पाक पढ़ता था, तो इसलिए मुझे ये गैबी मदद हासिल हुई। बेशक जनाब, दुरूद पाक के बहुत फ़ज़ाइल, बहुत बरकतें। आप दिन में कितनी मरतबा दुरूद पाक पढ़ते हैं, शेयर कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम।